प्राइम मिनिस्टर का जो विज़िट है 21 से 23 नवंबर वो जा रहे हैं वहाँ पे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें मोदी साहब की जो वो जिसे कहते हैं ना जो एंटोurage है या जो सारा कुछ वहाँ पे होना है, उसमें आप देखें कि 4-5 ना रशियंस हैं, ना चाइनीज़ हैं, ना अमेरिकन हैं, तीनों नहीं हैं, ठीक है? सो मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं और मुझे लगता ये है व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड रियलाइज़्ड, जिसको मैंने थोड़ा-सा स्टडी करने की कोशिश की है, कि मोदी साहब अपनी स्पेस बना रहे हैं हर कीमत के अंदर। शांति शांति शांति। पाकिस्तान मीडिया इस समय जो है G20 को लेकर काफ़ी रौनक-धोना मचा रखा है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कई देश मिलकर जो है कई ग्रुप्स बना रखे हैं और चला रहे हैं। अब उसमें जो है G20 हो गया, G7 हो गया, या फिर आप ब्रिक्स की बात कर लीजिए। तमाम तरीके की ऐसी जो ग्रुप्स हैं वो काम कर रही हैं पूरे विश्व स्तर पर, कि ताकि जो है उसमें रहने वाले देश जो है आपस में मिल-जुल कर काम कर सकें और ट्रेड वगैरह और एक दूसरे की जो है समस्याओं को देखकर उसके आधार पर काम करें। अब चूँकि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है बड़ी-बड़ी ऐसे जो ग्रुप्स हैं या जो ऐसे समूह हैं उनमें इनको शामिल किया नहीं जा रहा है, और जो बहुत बड़ी जैसे आप वीटो समझ रहे हैं उसमें तो इन लोगों का नाम जो है अभी दूर-दूर तक लिया नहीं जा रहा है, और भारत जो है वहाँ पर भी दावा ठोक रहा है, और भारत को वीटो में शामिल करने के लिए तमाम देश जो है बिल्कुल खड़े हुए हैं। वैसे आप बात करें तो चाइना अगर एक बार साथ दे दे तो भारत भी वीटो में शामिल हो सकता है। लेकिन अब इन सब चीज़ों के बावजूद जहाँ पर भारत अपना खुद का ग्रुप में अपने खुद के बनाए हुए समूह में काम कर रहा है, G20 में काम कर रहा है, वहाँ पर ये पाकिस्तानी लेकर अपना जो है नगाड़ा वगैरह पहुँच जाते हैं और वहाँ पर बैंड बजाने की कोशिश करते हैं, और ये दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जो है तमाम ये सब जो काम कर रहा है वो सब बेकार है, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि ये जो कमर सिंह साहब हैं ये अपनी रिपोर्टिंग में सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका नहीं आया इस बार, क्योंकि उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, रसिया भी नहीं आया, और भारत केवल मोदी साहब जो है वहाँ पर गए हैं। तो अब इनको ये जानना चाहिए कि भारत जो है कोई किसी से भीख मांगने वाला तो देश है नहीं, वो अपने हिसाब से, अपने टर्म से और अपने दिमाग से चल रहा है। उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए वो उसको पता है। उसको पता है कि अगर वो साउथ अफ्रीका को साथ में लेकर चलेगा, वो कई देशों को साथ में लेकर चलेगा, तभी उसकी इज्जत होनी है। अब उसको भीख तो मांगना नहीं है कि वो छोटे देश और बड़े देश, और फिर उसके बाद में उसको इस हिसाब से वो देखेगा कि किसके तलवे चाट कर उसको फायदा होने वाला है। तो हम तो फायदा पहुंचाने वाले देश है ना कि किसी से फायदा लेने वाले देश है। तो ऐसे में हमें समिट, कौन सी समिट अटेंड करनी है, कौन नहीं करनी है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अब अमेरिका से हम थोड़े पूछ कर जाएंगे हमें कहाँ जाना है, कौन सी समिट अटेंड करना है। अब ऐसे में अगर पाकिस्तानी लोगों को तकलीफ हो रही है तो उसके बारे में क्या कुछ किया जा सकता है। अब अमेरिका नहीं आ रहा है इस मीटिंग में तो क्या कर सकते हैं, इंडिया तो कुछ कर नहीं सकता है। तो ऐसे में अब हम जो है लीड करेंगे, जब कोई नहीं है तो हम हैं, जब जहाँ पर चाइना नहीं है, जहाँ पर रसिया नहीं है, और उसके बाद भी मीटिंग हो रही है, अच्छे अच्छे जो है मैसेज जा रहे हैं दुनिया में, तो इसमें जो है क्या बुराई निकल कर आ रही है। लेकिन इनकी यही झूठी रिपोर्टिंग और इनकी यही जो है नीचेपन जो है एक इनका दिखने को मिलता है हर भारत के हर उस काम में जब भारत एक बड़े तरक्की की ओर बढ़ता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि इस मीटिंग को लेकर पाकिस्तानी मीडिया के जो पर्सन साहब हैं इनका रोना धोना क्या है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कि उनकी स्पेस होनी चाहिए। और ये जो इम्प्रेशन रिसेंटली क्रिएट किया गया था कि नहीं जी वो तो जी ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिसमें मोदी साहब जो हैं वो नहीं गए जी वहाँ पे, ऐसी वो कहते हैं जी कोई बात नहीं है। इसका मैं आपको थोड़ा सा एजेंडा बता देता हूँ। मोटी मोटी बातें हैं। ट्रम्प बात कर रहा है G2 की, G20 उसने फारिग कर दी है, और G7 को भी वो इतना लंबा चौड़ा मुंह नहीं लगाता अगर सही मानों में बात की जाए। उसने ये कह दिया है कि भाई तुम लोग जो है ना सारे आपस में बैठ के जो मर्जी करते रहो, और मैं जो है वो अपनी चलाऊंगा, मैं अपनी चलाऊंगा और तुम लोग अपनी मर्जी करते रहो। समझ रहे हैं बात? दैट इज अ सिंपल पॉइंट जिसको हमें सबको समझ जाना चाहिए कि वो मोदी साहब अपनी, वो कह रहे हैं मैं अपनी चलाऊंगा। ट्रम्प का सीधा सीधा मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैंने अपनी करनी है, मैंने अपनी चलानी है। वो G2 की बात करता है, ही टॉक्स ऑफ G2। G2 is basically an embarrassment for the entire G7 and G20। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दक्षिण अफ्रीका में हैं
और उनका जोहान्सबर्ग के एक होटल पहुंचने पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान वहां के स्थानीय बच्चों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया और खास तौर पर भारत के कई राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिली। भारत के हर एक राज्य की अपनी संस्कृति है, अपना खान पान है, अपना नृत्य संगीत है, अपनी परंपराएं हैं, अपनी विरासत है और उसी की झलक यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश की गई। एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि G20 को भी उसने डिस्करेज कर दिया। उसने G20 को भी डिस्करेज कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम जब देखते हैं G20 को, हम कहते हैं हमने G20 का हिस्सा बनना है। मोदी साहब इज ट्राइंग टू मेक इट श्योर कि पाकिस्तान इज आउट ऑफ एवरी ब्रिक्स में नहीं आना दे रहे। ठीक है ना जी, ब्रिक्स में नहीं आने दे रहे। अब क्योंकि आसियान समिट मलेशिया में नहीं गए, गजा का जो ट्रम्प गजा पीस समिट था इजिप्ट में, उधर नहीं गए क्योंकि इंडिया का रोल ही कोई नहीं था। आसियान में तो बहुत बड़ा रोल है इंडिया का, आसियान एक बड़ा प्लेयर है इंडिया का, लेकिन मोदी साहब नहीं गए थे। ठीक है ना जी। पीएम मोदी जहां जाते हैं वहां छा जाते हैं और इस बार भी G20 समिट में यही हुआ। जब पीएम मोदी पहुंचे G20 के हॉल में तो वहां सबसे पहले रामाफोसा जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने हाथ जोड़कर स्वागत किया। लेकिन अब इसके आगे की वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में इसके आगे यानी जब रामाफोसा से हाथ मिलाकर पीएम मोदी आगे बढ़ते हैं तो सामने होती हैं इटली की प्रधानमंत्री, जिनके साथ पीएम मोदी हल्की फुल्की मुस्कान और ठहाके भी लगाते हैं। लेकिन इसके बाद का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया मानो फट सा गया, क्योंकि इसके आगे पीएम मोदी ब्राजीली राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ खड़े होते हैं और उन्हें गले लगा देते हैं। और इसके बाद पीएम मोदी ने समिट के पहले सेशन में भाषण भी दिया। लेकिन ये जो गले लगाना है ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पीएम मोदी किस तरह अपने मित्रों के साथ मुलाकात करते हैं और अब ये वीडियो पूरी दुनिया के इंटरनेट में वायरल हो रहा है। सो वो नहीं वो करने जा रहे हैं। ये जो साउथ अफ्रीका के वो वैसे ही बहुत खिलाफ है। उन्होंने साउथ अफ्रीकन एम्बेसडर को जो है वो पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया था। G20 समिट उसने कहा ये फर्स्ट टाइम है, अमेरिका नहीं कर रहा। आप इमेजिन करें कि जब बाइडेन आए थे इंडिया G20 के लिए, ठीक है, तो उस वक्त सिचुएशन क्या थी? बाइडेन आए थे इंडिया G20 के लिए, उस वक्त सिचुएशन ये थी कि जो एक नैरेटिव था कि हर कीमत पे जॉइंट कम्युनिके आना चाहिए। मुझे याद है अभी G7 का जॉइंट कम्युनिके नहीं आया था, जो अभी मीटिंग वहाँ पे हुई कनाडा के अंदर। तो वो कह रहे हैं जी हमें G7 का G20 का जॉइंट कम्युनिके तो आ ही नहीं सकता क्योंकि लीडरशिप भी मौजूद नहीं है। अच्छा, मजे की बात ये है, बाइडेन जब आया G20 इंडिया के लिए तो द अमेरिकन्स मेड इट श्योर कि इंडिया डजंट लुक वीक और उन्होंने हर कीमत पे G20 एजेंडा को कामयाब होने दिया। ठीक है, और द अमेरिकन्स कुड नॉट ब्रिंग रशिया ऑन टेबल। रशिया की जंग बंद होनी चाहिए। अमेरिकन जो है वो इतने कमजोर हो चुके थे कि वो एड्रेस ही नहीं कर सके इस चीज को।